जब ज़िंदगी ने एक जॉब का दरवाज़ा बंद किया, तब एक नए सफ़र की कहानी शुरू हुई। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की है जो हार के बाद जीत की राह ढूंढते हैं। और इसी चैनल पर हम हर बार नए सपनों की बात करते हैं और नए जज्बे और नए हौसलों की बात करते हैं, और साथ ही में कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए और किस तरह से क्या टेक्निक अपना सकते हैं और किस तरीके से हमारी अपनी ज़िंदगी को और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। प्रेजेंट डेट में उस सारी टेक्निक का यूज़ करके कैसे हम और सक्सेसफुल हो सके, इस चैनल पे हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलो इस कहानी के साथ सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं, पर सपने फिर भी अधूरे रह जाते हैं। जब आपकी ड्रीम जॉब हाथ से निकल जाए तो लगता है कि दुनिया ही ख़त्म हो गई है। आपका मन बार बार यह सोचता है, मुझसे क्या गलती हो गई, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा। सुनने में ये बात बहुत छोटी सी लगती है, मगर यही तो हमें अंदर ही खाई जाती है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, ज़िंदगी एक सफ़र है, एक एग्ज़ाम नहीं, और हर एग्ज़ाम के बाद एक नया चेंज मिलता है। हर एक हार एक नई जीत की शुरुआत है। जैसे कृष्णा जी ने गीता में कहा है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, पर फल की चिंता मत करो। तो अगर आपका ड्रीम जॉब नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो गई है। यह सिर्फ एक नई राह दिखाने का ज़रिया है। जब ज़िंदगी रुक सी जाए, तब अपने मन से बातें करो। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जॉब या करियर सिर्फ एक हिस्सा है ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी तो नहीं। जब एक डोर बंद होता है तो दूसरे कई ऐसे दरवाजे खुलते हैं। सिर्फ उस दरवाजे को ढूंढने की ज़रूरत है। अपने मन से एक बार बात करो। एक दिन के लिए अपने आप को टाइम दो। एक कप ऑफ टी के साथ या कॉफ़ी के साथ बैठो और सोचो, क्या ये हार मुझे एक नई दिशा नहीं दिखाना चाहती। इसमें अभी मुझे एक कहावत याद आती है, तूफान जितना भी बड़ा हो, उसके बाद की शांति उतनी ही गहरी होती है। इसका मतलब है, आपका दुख टेम्पररी है, लेकिन आपका करेज परमानेंट है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस को समझें। बहुत बार हम फेलियर के बाद अपने दुख को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों, इमोशंस को इग्नोर करने से वो और बढ़ता है। एक काम करो, जब आपको दुख हो तो उसे फील करो। एक डायरी उठाओ और लिखो कि आप क्या महसूस कर रहे हो। जब आप अपने दुखों को वर्ड्स में डालोगे तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जब मन हल्का हो तो नए प्लान्स बनाने में आसानी होती है। या फिर और एक चीज़ करके देखो, अगर हो सके तो अपने क्लोज़ फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बातें करो, उनसे अपना दुख शेयर करो। आप देखोगे कि बात करने से कितना फ़र्क पड़ता है। दुख आधा हो जाता है जब हम उसे शेयर करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आपको ओपेरा विनफ्री के बारे में पता होगा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक टीवी चैनल में काम किया, लेकिन उन्हें काम से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा गया कि उनमें काबिलियत की कमी है। सोचिए, अगर ओपेरा उस रिजेक्शन के बाद गिव अप कर देती तो दुनिया एक ग्रेट लीडर और इंस्पिरेशंस को खो देती। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। आप भी वही कर सकते हो। रिजेक्शन सिर्फ एक रास्ते का सिग्नल है कि ज़िंदगी आपको किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। स्टीव जॉब्स भी एक टाइम पर अपनी कंपनी से निकाल दिए गए थे, लेकिन उन्होंने वापस आके दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशंस किया। जैसे एक क्वाट है, सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता,
लेकिन वो हमेशा उनके लिए होता है जो रुकते नहीं हैं। तो अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो क्या हुआ, तो एक नए रास्ते की तलाश करो। दोस्तों, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर का मतलब है कि ज़िंदगी आपसे कुछ नया सिखाने को कह रही है। अपने आप से पूछो, क्या मैं अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकता हूँ? क्या मैं किसी नए इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकती हूँ? क्या मैं एक नए विजन के साथ अपने करियर को स्टार्ट कर सकती हूँ? एक छोटी सी टिप, हर दिन एक नए स्किल के बारे में सीखना स्टार्ट करो। ये एक छोटी सी जीत होगी, लेकिन यह जीत आपको अंदर से कॉन्फिडेंट देगी। जैसे एक छोटा दिया अंधेरे में रोशनी करता है, वैसा ही एक छोटी प्रोग्रेस आपके मंजिल के रास्ते को रोशन करेगी। पहले तो अपनी माइंडसेट शिफ्ट करो। अपने फेलियर को एक पॉज समझो, स्टॉप नहीं। अपने आप से बोलो, यह सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, कभी कभी शब्दों का जादू हमारे दुखों को शांत कर सकता है। यह लाइंस आपके लिए है। अंधेरों से डरते हो तो रोशनी का इंतज़ार करो। अंधेरों से डरते हो तो रोशनी का इंतज़ार करो। जो सपने टूटा है उसका नया अवतार बनाओ। ज़िंदगी हर दिन एक नई कहानी लिखती है और हर कहानी में एक नए सपनों का रंग भरती है। दोस्तों, सपने टूटने का मतलब यह नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ये बहुत लोगों की मिसकंसेप्ट हो चुकी है आज के डेट में। यह सिर्फ एक नई कहानी लिखने का टाइम है और हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है और आपके जीवन की कहानी का ट्विस्ट अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, याद रखो, आपका ड्रीम जॉब सिर्फ एक मंजिल थी। ज़िंदगी का असली मकसद उस सफ़र में है जो आपको नए रास्ते दिखाता है। कृष्णा जी ने कहा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आपने अभी तक अपना सपना पूरा नहीं किया तो घबराओ मत। सपने पूरा करने का वक्त हमेशा होता है, बस हिम्मत और यकीन चाहिए। सुनने में ये दो शब्द छोटे लगते हैं, मगर ये ज़िंदगी में मैजिक कर सकती है। एक बार खुद को सोच के तो देखो कि क्या कर सकता हूँ मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे पास बहुत हिम्मत है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर यह वीडियो आपको मोटिवेट करे तो इसे ज़रूर शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपने आज क्या नया सीखा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हिम्मत रखो, खुद पर भरोसा रखो और नए सपने देखने का वक्त लेके आओ।